हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर कि हाउ इफेक्टिव इट इज़ व्हेन इट कम्स टू योर वेट लॉस जर्नी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। Okay, so in the recent past few days, intermittent fasting has become a very hot topic among the people, especially with the topic of fat loss. तो जब लोग फैट लॉस की बात करते हैं तो साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर है क्या। ये एक पीरियड ऑफ ईटिंग है जहाँ पे आप अपने आवर्स को डिसाइड करते हो कि आप इतने घंटे फास्टिंग करोगे और इतने घंटे आप खाओगे। एंड फास्टिंग में भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं कि आप फास्टिंग में पानी पी सकते हो ऑफ कोर्स, या फिर आप लेमन टी पी सकते हो। कोई भी ऐसा फूड सब्सटेंस जो आपके इंसुलिन को राइज नहीं करता है उस हद तक, वो चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब इंसुलिन की बात करते हैं तो लगभग हर फूड सब्सटेंस इंसुलिन को स्पाइक करता है। तो मोर और लेस पीपल जो है फास्टिंग पीरियड में कुछ भी खाने को अवॉइड ही करते हैं एंड सिर्फ वो वाटर इंटेक अपना लेते हैं। और फिर आपका ईटिंग विंडो शुरू होता है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल आप 12 घंटे का फास्टिंग कर रहे हो, 12 घंटे का आपका ईटिंग विंडो है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप इसमें वॉलंटरी फास्टिंग कर रहे हो। तो बात यहाँ पर आती है कि आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस या वेट लॉस के लिए कितना असरदार है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च होती है, काफ़ी सर्वेज पे ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इस पर अगर कहें तो जो साइंस कम्युनिटी है वो बटी हुई है। एक सेट ऑफ कम्युनिटी कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी हेल्पफुल है, ना ही आपकी सिर्फ वेट लॉस जर्नी में, बट अगर आपको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करती है। एंड वेयर इज जो एक सेट ऑफ कम्युनिटी है वो कहती है कि कुछ खास बेनिफिट नहीं है, आप करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। एंड वो आपको रेकमेंड करते हैं एक नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है वेट लॉस को लेकर, जहाँ पे आप कैलोरीज को काउंट करते हो और काउंट करके खाते हो, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ कि आप कैलोरीज को काउंट करके ना खाएं। आप अमाउंट ऑफ कैलोरी से ज़्यादा टाइप ऑफ कैलोरी से फोकस करें। तो खैर, तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके कम्युनिटी की राय। तो अब यहाँ पे अगर हम सर्वेज की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो भी कुछ ही दिन पहले 12 अक्टूबर को जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस है एट शिकागो, उन्होंने 25 इंटरमिटेंट फास्टिंग के सर्वेज को उन्होंने मिलाया एंड उसका एक मेटा एनालिसिस निकाला। तो उसमें ये पता चला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ कोर्स डू हेल्प यू विथ योर फैट लॉस जर्नी एंड डू इम्प्रूव द मेटाबॉलिक हेल्थ एज वेल। सो लेट्स से अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको हेल्प करता है अलॉन्ग विद द फैट लॉस। बट जब उन्होंने इस फैट लॉस वाले चार्ट को जब कंपेयर किया विद दोज पीपल जो एक नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट फॉलो करते हैं, मतलब कि वो कैलोरीज काउंट करके खाते हैं कि मैं दिन का इतना ही कैलोरीज खाऊंगा, वो लोग फास्टिंग नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ काउंट करके कैलोरीज खाते हैं कि मुझे इतनी खानी है जिससे कि मेरा वेट लॉस होगा। तो उनके कंपैरिजन में कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं था। तो अभी यहाँ पर तो फिर सवाल आपका यही आता है कि तो फिर इफ़ क्यों किया जाए। आई मीन जब रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है तो फिर इफ़ क्यों किया जाए। तो खैर, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में एक चीज़ ये भी है कि आपको मसल मास की भी प्रॉब्लम उसमें रहती है। हाँ, आपका वेट स्केल तो ड्रॉप होता है, वेट स्केल में आपका वेट बिल्कुल ड्रॉप होगा, लेकिन आप ऑल टुगेदर मसल मास भी लूज कर सकते हैं, लूज करते हो, एक्चुअली कर सकते नहीं हो, करते हो। एंड काफ़ी लोगों ने ये कंप्लेन की है वेट लूज को लेकर व्हेन इट कम्स टू कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपका मसल मास लूज हो सकता है अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में जो प्रोटीन एंड फैट्स अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो खैर, इस पर हम लोग बाद में आने वाले हैं कि कौन से कैलोरीज पे आपको ध्यान रखना है, कौन से टाइप ऑफ कैलोरीज को आपको कंज्यूम करना है। तो पहले अगर हम रिसर्च की बात कर लें तो 3 तरह के फास्टिंग पे लोगों को रखा गया था। पहला था आपका ऑल्टरनेटिव फास्टिंग, मीन्स आप आज फास्ट करते हो एंड फिर आप परसों खाते हो, या फिर आप आज खा रहे हो परसों आप फास्ट कर रहे हो। तो ये एक ऑल्टरनेटिव फास्टिंग इनका चल रहा था, 1 डे ऑफ ईटिंग एंड अनदर डे ऑफ फास्टिंग। उसके बाद इनका था 5:2 या 5:2। यहाँ पर आप 5 डेज के लिए आप खाते हो एंड फिर 2 डेज का आप फास्टिंग करते हो। तीसरा था आपका जो पीरियोडिक फास्टिंग जो आपका चलता है, जैसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन में आपने 16 घंटे की फास्टिंग की एंड 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो रहा। तो इस तरीके से 3 फास्टिंग विंडोज थे, 3 फास्टिंग टाइप थे। तो इनको जब कंपेयर किया गया तो जो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग था, जिनका जो आज फास्ट कर रहे हैं फिर कल खा रहे हैं, फिर फास्ट हो रहा है फिर उस दिन नेक्स्ट डे खा रहे हैं, तो इनमें इन्होंने देखा कि जो टोटल जो बॉडी वेट जो डाउन हुआ है वो ऑलमोस्ट 3 to 8% था। मतलब जो बॉडी वेट उनका था वहाँ से 3 to 8% इनका लूज हुआ है 12 वीक्स की स्टडी में। और फिर उनको कंपेयर किया गया उनसे
जिन्होंने टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग की विच वॉज 16:8। ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, बहुत लोग इससे स्टार्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे के फास्टिंग, 8 घंटे का ईटिंग विंडो। तो जिन्होंने ये वाली फास्टिंग की 16:8, वहाँ पे वेट रिडक्शन देखा गया ऑलमोस्ट 3%। एंड फिर आपका आता है 5:2, जहाँ पे 5 days ऑफ फास्टिंग एंड 2 days ऑफ ईटिंग। वहाँ पे भी जो रिजल्ट्स थे वो मोर और लेस सिमिलर थे ऑल्टरनेट डे वाले से, मतलब 3 to 8% तक का वेट रिडक्शन वहाँ भी देखा गया था। तो यानी अगर आप ऑल्टरनेट डे फास्ट कर रहे हो या फिर अगर आप 5 days ईट करके 2 दिन का फास्ट कर रहे हो, दोनों पैटर्न में आपको रिजल्ट सिमिलर मिले। एंड ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, बिकॉज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में क्या है कि आप पूरे 1 दिन का फास्ट रख रहे हो, नेक्स्ट दिखाते हो, फिर आपको फास्टिंग लग रहा है। वेयर इज 5:2 में आप 5 days आप लगातार आप खा रहे हो, ऐसे 2 दिन का आपका फास्टिंग है, स्टिल रिजल्ट्स प्रीटी मच सिमिलर थे। तो ये काफ़ी शॉकिंग था। मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करें तो ऑफकोर्स जो उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल थे, जो उनके जो शुगर लेवल था, जो आपका उनकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी थी वो काफ़ी इंप्रूव हुई। तो मेटाबॉलिक हेल्थ में ऑफकोर्स आपको बेनिफिट मिलता है। एक चीज़ बट ये है ध्यान रखने वाली कि जहाँ पे इन्होंने बॉडी वेट की बात की है, बॉडी कंपोजिशन की बात नहीं की, मतलब जो वेट लूज हो रहा है वो कितना डाउन गया। आई मीन बॉडी मास में आपका मसल मास गया है या फैट मास गया है, फैट मास गया तो कितना गया, मसल मास अगर लूज हुआ है तो कितना हुआ, ये कहीं भी स्टडीज में इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है। अगेन जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थे वो किस तरह का खाना खा रहे थे, मतलब उनकी जो डाइट थी उसमें जो मैक्रोस का कंपोजिशन है वो कितना था। मैक्रो कंपोजिशन मतलब प्रोटीन, फैट, कार्ब्स कितना था, क्या वो कीटो पर थे या फिर वो नॉर्मल डाइटिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें क्लैरिफाई नहीं की गई हैं। बस एक रिव्यू निकाला गया 25 सर्वेज का, जहां पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये समरी निकला कि ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग डू हेल्प यू विद द फैट लॉस जर्नी एंड विद द मेटाबॉलिक हेल्थ एज वेल। तो आपको 3 टाइप्स बता दिए गए, 3 टाइप्स के जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने रख दिया गया। But they haven't talked about the body fat mass, they haven't talked about the lean body mass, and they haven't talked about the exact eating pattern कि आखिर वो खा क्या रहे थे। अब बॉडी वेट लूज करने की बात हम करते हैं तो मसल मास भी लूज हो सकता है, एंड दैट्स वाई जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट है लोग उस पर अब एक तरह से लोग उसको अवॉइड भी करते हैं, बिकॉज उसमें मसल मास काफ़ी लूज होता है। दैट इज द थिंग। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो एंड अगर आप डाइट की अगर बात करें तो उसमें अगर आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, जो आपका जो रेगुलर ईटिंग हैबिट्स है अगर वही आपका चल रहा है, सो आई डोंट थिंक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को कुछ बहुत हेल्प या बेनिफिट देने वाला है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कीटो डाइट से अगर आप कंबाइन करते हो तो फिर आपको जाकर थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कीटो डाइट को स्टैंड अलोन लेकर चलेंगे सो वहाँ पे भी कुछ बहुत खास फर्क नहीं है। सो आप एक नॉर्मल डाइटिंग करके एक नॉर्मल कीटो लाइफस्टाइल से भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है। हाँ, जो मेटाबॉलिक हेल्थ की अगर हम बात करें वो कीटो डाइट से भी आपका काफ़ी ज़्यादा रिपेयर होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ होल आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो कार्ब्स के इंटेक को कम कीजिए, वरना इफ का कुछ बहुत खास फायदा होगा नहीं आपको। बिकॉज आप जब फास्टिंग कर रहे हो तो फिर आपका इंसुलिन ड्रॉप हो रहा है, एंड आप जब फास्टिंग तोड़ रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स खा के, जिस कारण से आपका इंसुलिन फिर से स्पाइक होगा, एंड वो फिर जो भी ग्लूकोज जो आपका बॉडी में बना है वो फिर से फैट सेल्स में जाएगा। तो आपको वेट लूज में उतने कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सो ऑलवेज डू रिमेंबर द मैक्रो कैलकुलेशन एंड द मैक्रो कंपोजिशन व्हेन इट कम्स टू द इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऐसे ही नॉर्मल ईटिंग लाइफस्टाइल में इफ करने का कुछ बेनिफिट नहीं है, एंड अगर पॉसिबल हो तो डू कंबाइन इट विद द कीटो डाइट फॉर द बेटर रिजल्ट्स। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कीटो को कंबाइन करके देखने वाले हैं कि दोनों को साथ में करने में कितने बेनिफिट्स हैं, एंड अगर स्टैंड अलोन अगर हम लेके चलें तो कितना फैट मास में रिडक्शन हम लोग देख सकते हैं। टिल देन बी सेफ।